आइए खंडेलवाल परिवार आपका 2020 गणेश उत्सव में स्वागत करता है। आइए दर्शन के लिए पधारिए। बीच में विराजमान है हमारे गणपति बप्पा। इको फ्रेंडली मूर्ति है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए 2 फीट से छोटी घरगुती गणपति मूर्त हमने इस बार विराजमान की है, जिसके विसर्जन में कोई भी ना तो प्रदूषण होगा और वो आराम से ही गार्डन में हमारे विसर्जन हो जाएगी। आप इनके मुख की सुंदरता देखिए, इनका श्रृंगार देखिए, हाथ में मोदक देखिए, मुस्कुराती हुई छवि देखिए। इनका सबसे प्रिय भोजन है मोदक और मोतीचूर के लड्डू, जो आज हमने भोग में लगाए हैं। और 56 भोग की व्यवस्था जो हो सकती है वो भी आज हमने की है इनके लिए। अगर आप गणपति बप्पा के बैक साइड में देखेंगे तो हमारे बच्चों ने मिलके ये डेकोरेशन की है, जो इस वक्त सबसे इको फ्रेंडली ही है। सबके सब पूरा डेकोरेशन हमने बनाया है कार्डबोर्ड से, जो पानी में अपने आप मिलके सुरक्षित विसर्जन हो सकता है। अगर आप गणपति के राइट हैंड साइड पे देखेंगे तब आपको दिखेगा कि हमारे बच्चों ने और हमने मिलके इस बार इस पेंडेमिक, इस महामारी के बीच हमने क्या सीखा और अब हमारी आगे की जीवन शैली क्या होगी उसको दर्शाया है, जिसको हमने टाइटल भी दिया है न्यू नॉर्मल। जैसा कि आप विदित है कि इस महामारी में गवर्नमेंट ने हमें बहुत कुछ समझाया, इस महामारी ने हमको बहुत कुछ सिखाया है, समझाया है। और कई कई जन्मों से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इतना बढ़ावा मिला था, आदमी का विश्वास उठ चुका था, प्रकृति के ऊपर हमने इतना विध्वंस कर चुके थे, उसको सबको सही लेवल पे वापस लाने के लिए शायद ये एक इंडिकेशन था। अगर हम इसके पॉजिटिव साइड्स पे देखते हैं तो इस पीरियड में हमें पता चला हम फैमिली एज अ फैमिली कितना नज़दीक आ गए हैं। हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फैमिली जो दूर दराज थी, बच्चों से कभी मिलाया नहीं जा सकता था, बच्चों को पता नहीं था कि उनके रिलेटिव्स कहाँ कहाँ किस कोने पे हैं, तो वो सब हमें जूम के दौरान मिले। हमने सुंदरकांड का पाठ भजन संध्या जूम पे की, हमने फैमिली अंताक्षरी और हमने लूडो खेले। इस समय पे बैठ के खूब सारी बातें की एज अ फैमिली, एक दूसरे को अच्छे से समझने में। मैं तो ये समझती हूँ कि ये एक बहुत ही बढ़िया मौका मिला हमें 2 जनरेशन के बीच की जो काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो जनरेशन गैप था, वो भी एक दूसरे को समझने में यूज़ हुआ है और दोनों में सामंजस्य बिठाने की बहुत अच्छी कोशिश की गई। अभी आप देखिए हमारे न्यू नॉर्मल में मास्क पहनना अब ज़रूरी हो गया है। घर के बाहर जूतों को उतारना है। कहाँ पर भी आप नीचे जाके आए, बाहर जाके आए तो 20 सेकेंड तक जहाँ तक हो सके साबुन से हाथ धोइए। अगर नहीं है तो सैनिटाइज़र का यूज़ करिए। अब आगे की नई पढ़ाई भी गूगल क्लासरूम या गूगल मीट पर ही होगी। यूट्यूब हमारे लिए नया सीखने का बहाना है। इस यूट्यूब के चलते ही लगता है इन 4 महीनों में हमने इतनी वैरायटियाँ खाई हैं, इतने नए तरह के व्यंजन खाए हैं, इतने नए तरह की ड्राइंग और क्राफ्ट सीखी है, जिसका हम बता नहीं सकते। तो YouTube का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इसे समझने में। इससे समझ के क्या क्या बनाया जा सकता है, क्या क्या सीखा जा सकता है, वो सब हमने इसे, आप अगर देखेंगे तो हमने यूडेमी भी रखा है, कोरेसा भी रखा है, जिनसे हमने नए नए कोर्स पढ़ना सीखा है। एक सबसे बड़ा उपयोग रहा है कि अब हमें समझ में आ गया कि हम वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा दान या आप कहें वरदान हमें जो मिला है वो है कि लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट होके घर का काम, घर से ही हम ऑफिस का काम कर सकते हैं। जहाँ जहाँ भी जितनी बार हम टच करेंगे हम लोग सैनिटाइज़र का यूज़ करेंगे, ताकि ना सिर्फ हम सुरक्षित रहें, हमारे आसपास के लोग भी सुरक्षित रहें। अगर हम धीरे धीरे चलते हैं भगवान जी के लेफ्ट हैंड साइड पर, तो आपको हम दर्शा रहे हैं कि ये एक तरह का दीपोत्सव है, एक तरह का रेफेल डील आपको दिख रहा है, जो इस समय की हमारी सबसे बड़ी खास जीत हुई है इस बारे में कि हमने रेफेल खरीदा है। और अगर हम देखें एक अखंड दिया जल रहा है, लाइटिंग्स आ रही हैं चारों तरफ से। इस तरफ हमने भगवान जी के लेफ्ट हैंड साइड पे हमने दर्शाया है कि कोटि 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 ना कोटि धन्यवाद उन कोरोना वॉरियर्स के लिए जिन्होंने जी जान पर खेलकर हमारी सुरक्षा, हमारी सेफ्टी के लिए काम किया है। शुरुआत हो तो हॉस्पिटल से दिन रात हमारे डॉक्टर्स नर्सेज लगे रहे 24 घंटे 24/7 हम लोगों की खैरियत बनाने के लिए।
हर डॉक्टर तैनात था कि कोई भी ऐसा पेशेंट जिसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, जिसको सर्दी जुकाम या खांसी है, उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द हो सके। अपनी जान पर खेल के 10-10 चीज़ें पहन के इन्होंने हम लोगों की सेवा की है। एक मास्क पहनकर ही हमें लग रहा था कि सांस लेने में नहीं आ रही है। इन लोगों ने 10-10 घंटे एक साथ अपने ऊपर ये भारा PPE किट का लाद के भी हमारी सेवा की है। सबसे ज़्यादा दूसरी सेवा हमारी हुई है सफाई कर्मचारियों की। हमारे वातावरण को, हमारे आजू बाजू को एक दिन की छुट्टी ना लेकर हमारे आजू बाजू की स्वच्छता को मेंटेन किया है। हमारी मुंबई पुलिस हम भूल ही नहीं सकते। जितनी बार हमने सायरन की आवाज़ सुनी है, हमें पता चला है कि हमारी पुलिस सेना तैनात है पेट्रोलिंग के लिए, चारों तरफ घूम घूम के सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ, यहाँ तक कि नए नए तरीके के गाने गीत गा गा कर गलियों में, कॉम्प्लेक्सों में हमारी पुलिस ने हमारी सजगता, हमारी अवेयरनेस को बढ़ाया है और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे को सुरक्षा प्रदान की है। नहीं भूल सकते देश के एंकर्स को, टीवी एंकर्स को, जिन्होंने दिन रात एक करके 24/7 की दुनिया में, देशों में कहाँ कहाँ कैसी महामारी फैली है, क्या उसकी विडंबना हो रही है, कहाँ कोई वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट की नई पॉलिसियाँ क्या हैं, ये सब हमारे तक पहुंचाने की कोशिश की है। नए नए सीरियल, पुरानी सीरियलों को वापस लाना, डिबेट्स, इलोक्यूशंस ऑर्गेनाइज करना, ये हमारे एंकर्स और टीवी चैनल्स ने किया है ताकि पब्लिक को पूरी दुनिया में घर में रोका जा सके, ताकि ये महामारी का असर कम से कम हो। हम नहीं भूल सकते कुरियर सेवा को, डिलीवरी सर्विसेज को। बहुत मान था कि बड़े बड़े मॉल हों, लेकिन असल में काम आए छोटे छोटे रिटेल आउटलेट्स, जिन्होंने 24/7 फ़ोन पे ऑर्डर्स ले लेके दिन रात हमें सामान सप्लाई किया। सूजी, रवा, मैदा सबसे ज़्यादा उपयोग में आए। पोहा, नमक, क्या इंग्रेडिएंट्स आपको घर में बनाने के लिए चाहिए, वो जितनी बार आपने मांगा उतनी बार घर पे डिलीवरी आपको मिली है। अपनी जान पे खेल के इन्होंने घर घर सामान पहुंचाया, चाहे फिर वो सब्जी वाले हों, चाहे वो किराने की दुकान वाले हों, चाहे वो मेडिकल शॉप हो, और या फिर वो ब्रेड और बटर या दूध की सप्लाई करने वाले। सबने जहाँ तक हो सके, जितनी हो सके, हमारे को सामान घर पे पहुंचाने का कष्ट उठाया है। नो डाउट कि इस महामारी में बहुत लोगों को नुकसान उठाना पड़ा, बहुत लोगों को तकलीफ़ हुई, लेकिन एज अ फैमिली हम नज़दीक आए, एज अ पड़ोसी हम नज़दीक आए एक दूसरे को समझा कि पता चला कि कौन कहाँ है, और एक सबसे आम बात समझ में आई कि मिनिमम ज़रूरतों में भी घर में रह के ज़िंदगी बड़े आराम से निकल सकती है। 10,000 कपड़े नहीं चाहिए, बड़ी तनख्वाह नहीं चाहिए, या फिर बहुत सारा लग्जरी आइटम नहीं चाहिए एक सादी जीवन शैली को जीने के लिए। आप सब गणेश भक्तों से निवेदन है कि जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, जो इस महामारी को फैलने से रोक सकते हैं और इसमें हमारे बचाव के साधन बताए जाएं, वो कृपा करके फॉलो करें और वर्चुअली हमारे गणपति बप्पा को मिलें और आशीर्वाद लें। गणपति बप्पा मोरिया।